हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको एम्पियर का परिपथीय नियम याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, देखिए कितने अच्छे से आपको याद भी हो जाता है और समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम में क्या बताया गया, हमें बताया गया कि कोई भी चालक तार है। इतनी बात तो हमने ऑस्टेट के प्रयोग में ही जाना है कि भैया कोई भी चालक तार है तो जब चालक तार में हम क्या करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं। जब किसी चालक तार में क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तारों के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चालक तारों के चारों ओर भैया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, चालक तारों के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ा सा मान लेते हैं बड़ा चालक तार है, ठीक है। ये कोई चालक तार है और जैसे हमने धारा प्रवाहित किया तो चालक तारों के चारों ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र से r दूरी पर एक हम अल्पांश पृष्ठ लेते हैं जो है dl पृष्ठ है और इसी dl पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b। समझ में आया ना, इसी बिंदु P पर मतलब इसी dl पर क्या है, अल्पांश पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो देखिए कितने अच्छे से आपको ये नियम समझ में आएगा। तो मैं एक बार और इसको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। एक हमने क्या लिया, एक चालक तार लिया जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया। धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो उत्पन्न होने के बाद r दूरी पर एक हमने क्या लिया है, अल्पांश पृष्ठ लिया है जिसका नाम है dl पृष्ठ। अब इस dl पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, b है। तो इसमें ये बताएगा, इसमें हमें सूत्र एक बताया जाता है जो सूत्र है समाकलन b dl = होता है म्यू नॉट इसमें प्रवाहित धारा। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला इसमें बताया गया है एम्पियर का परिपथीय नियम में। ठीक है, यही फॉर्मूले को हम अपने शब्दों में कहेंगे। देखिए इसी फॉर्मूले के यदि आप शब्द में कहते हैं तो यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसमें क्या बताया गया, हम यही कहेंगे कि किसी चालक में, ये क्या है, कोई चालक है तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, देखिए यहाँ पे उत्पन्न है और बंद चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये पूरी तरीके से बंद है। तो यही कह रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश पृष्ठ के पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, यहाँ पे देखिए पृष्ठीय समाकलन हुआ है इसलिए समाकलन दिया गया है। पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए भैया इस नियम को याद मत कीजिएगा, आपको यहाँ से समझना है और समझकर इसको याद करना है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये भैया चालक तार है, इसमें जब हमने धारा प्रवाहित किया तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हुआ, परंतु कैसा, तो बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो बंद चुंबकीय क्षेत्र पर अल्पांश जो पृष्ठ है ना, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन इस चालक तार में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यही बताया गया है। तो आप नियम में क्या कहेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियमों के अनुसार यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया ना, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए कभी भी आप यहाँ से याद करेंगे ना तो बहुत टाइम तक याद रहेगा, भले ही एक बार के समय पे 2 बार 3 बार आपको बताया जाए, आप ध्यान से सुनिए समझिए और उसको बार बार आप रिपीट कीजिए। वीडियो को पॉज करके रुक कर अपने शब्दों में मुंह से स्वयं बोलिए, अपने जितनी बार आप बोलेंगे ना उतना आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको क्या बताया गया है मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियमों के अनुसार यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया ना। अल्पांश पृष्ठ है dl, तो अल्पांश पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नियम को लिख दे रहा हूँ। यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे कीजिए और इसको बार बार सुनिए। इस नियम को क्या हमने कहा ना कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही तो हमने कहा। तो इसको आप बार बार सुनिए, ठीक है। जितना सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नियम, आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र क्या हमने कहा, इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। गुणा या गुना भी कह सकते हैं, होता है। देखिए हमने ये नियम को यहाँ पर, इसी नियम को हमने अपने शब्दों में लिखा है। क्या लिया है, इस नियमों के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आपको यहाँ से याद नहीं करना है, मैं हमेशा यहाँ से मना करूँगा याद करने के लिए, ठीक है। आपको याद करना है यहीं से समझकर याद करना है। क्या कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा नियम। अब आते हैं भैया, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध, या प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो भैया चालक से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला बताया था इससे पहले। तो हमने क्या बताया था, चालक से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था भैया, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 2I बाई R, ये हमने फॉर्मूला बताया था। ये आपको याद होगा, ठीक है। पीछे यदि आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे या किसी से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो ये फॉर्मूले आपको पीछे पढ़ा दिया गया है। इससे पहले वाले बहुत से टॉपिक जब अनुप्रयोग पढ़ाया जा रहा था तो उसमें, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अब इन दोनों में ये जो क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसमें दोनों पक्षों में हम DL के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में
पक्षों में डीएल के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में डीएल के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये भैया क्या होता है, यदि हम समाकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। इधर भी यदि हम समाकलन करते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और ये 2 पाई बाई आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में हमने डीएल के सापेक्ष समाकलन कर दिया ना, समाकलन हो गया। और ये समाकलन का दोनों चिन्ह है, ये बात आपको पता होगा। अब आते हैं इसको आगे, यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं बी डी एल, और उसके बाद समाकलन में हम जानते हैं जितने भी जो भी कांस्टेंट होते हैं भौतिक राशियाँ वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई बाई 2 आई बाई आर जो है, ये सभी इतने मैया कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएंगे समाकलन से। तो यदि ये बाहर निकल जाते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये बाहर निकल गया, उसके बाद ये भी निकल गया 2 आई बाई आर, और उसके बाद क्या बच गया, डी एल बच गया। तो ये हमने डी एल लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये डी एल का समाकलन का मतलब क्या है, डी एल मतलब ये देखिए हमने छोटा सा एक पृष्ठ लिया था जो है डी एल, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ये पृष्ठ मिलकर ये एक क्या है बना है, वृत्त बना है। तो ये वास्तव में ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है, ये छोटे छोटे मिलकर ना बना है और एक गोला बना दिया है, एक वृत्त बना दिया है। तो भैया ये वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि का, ठीक है, 2 पाई बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसके जगह पर हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है, बी डी एल, यहाँ पे रखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे 2 आई बाई आर एंड 2 पाई आर, वृत्त की परिधि की जगह पे इतना रख दिया। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इस पाई से एक पाई नीचे वाला कैंसिल हो गया, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 से 2 दूना 4, मतलब 2 बार में कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो ये सब समाप्त हो गए। उसके बाद बचा क्या है, यहाँ पे बचा म्यू नॉट और यहाँ पे बचा आई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बचा, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो यही ना बचा, बी डी एल इक्वल टू, यहाँ पे बचा म्यू नॉट और यहाँ पे बचा केवल आई। तो यही तो फॉर्मूला क्या है भैया, ये जो फॉर्मूला है आपको बताया गया, यही तो फॉर्मूला है ना आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। देख लीजिएगा, यही तो फॉर्मूला है, समाकलन बी डी एल और इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई आई। तो यही ना हम कह रहे थे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ही प्रूफ करना है, ऐसे ही, ठीक है, जगह नहीं था तो इस प्रकार लिखा गया है। तो आशा करते हैं भैया एम्पियर का परिपथीय नियम ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये नियम आपको याद हो गया होगा। मैं एक बार और कहूँगा कि आप सबसे पहले आप देख लिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो जब पूरा समाप्त हो जाए उसके बाद फिर से आप वीडियो को चालू कीजिएगा और इस नियम को केवल ये तो छोड़िए डेरिवेशन, पहले आप इस नियम को याद कर लीजिएगा एक बार और ध्यान से सुनकर, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको अच्छा लगा है, सबसे पहले तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है और यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो भैया एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर हमें किसी भी क्लास का 10th से लेकर 9th से लेकर 12th तक के बीच का किसी भी क्लास का आपको लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें मांग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे और ऐसे ही वीडियो अच्छे से पाने चाहते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।